नमस्कार, स्वागत है आपका ई बुक ऑनलाइन एजुकेशन में। आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं पृथ्वी की गतियाँ, साथ में सूर्य और चंद्र ग्रहण के बारे में। तो देखते हैं भाई पृथ्वी की गतियों के बारे में। पृथ्वी की गतियाँ दो टाइप की होती हैं। पहली आपकी घूर्णन गति और दूसरी आपकी परिक्रमण गति। जो घूर्णन गति होती है इसको दैनिक गति भी बोलते हैं और साथ में जो परिक्रमण गति होती है उसको वार्षिक गति भी बोलते हैं। तो एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे घूर्णन गति के बारे में। तो जैसा आप फिगर में देख पा रहे हो, घूर्णन यानी कि वो अपनी धुरी पर ही घूमती रहती है, यानी कुछ इस तरीके से घूमती रहेगी आपकी पश्चिम से पूर्व की ओर। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा फैक्ट के बारे में देखते हैं इसकी। पृथ्वी सदैव अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर लड्डू की, जैसे लट्टू नहीं नचाते थे हम लोग बचपन में, सेम वैसे घूमती रहती है और इसको दैनिक गति भी कहा जाता है। और इसी गति के कारण दिन और रात संभव है। अब जैसे मान लीजिए, इसको आपको मैं अच्छे से समझाता हूँ। ये सूर्य है, ठीक है, ये सूर्य है और पृथ्वी इसके चारों ओर कुछ इस तरीके से घूम रही है। ये पृथ्वी मान लीजिए है, ये पृथ्वी है। अब देखो पृथ्वी ऐसे भी घूम रही है और अपनी धुरी पर भी घूम रही है। मान लो अभी यहाँ पे लाइट आ रही है ना सूरज की, ये फोकस पड़ रहा है। अभी ये वाला हिस्सा सूर्य के सामने है, मतलब यहाँ पे दिन है, ठीक है। लेकिन ये जो हिस्सा है इस साइड का, यहाँ पे तो रात है ना। क्यों रात है? क्योंकि भाई इधर तो रोशनी आ नहीं रही है। अब मान लो कुछ देर के बाद में ये हिस्सा दोबारा सा बनाते हैं, ये सूर्य हुआ और ये पृथ्वी हुई। अभी तो इस पे फोकस पड़ रहा है ना, और जैसे ही कुछ समय के बाद में ये हिस्सा घूम के यहाँ पे आएगा और ये वाला हिस्सा यहाँ पे पहुँच जाएगा, तो क्या होगा कि ये वाला जो हिस्सा अभी जहाँ पे दिन था वो सूर्य का प्रकाश नहीं मिल पाएगा उसको, यानी कि वो रात में चला जाएगा। और जो रात वाला हिस्सा था जहाँ पे सूर्य का प्रकाश नहीं पहुँच रहा था वो इस साइड आ जाएगा, यानी कि यहाँ पे सूर्य का प्रकाश मिलता रहेगा। यानी कि रोटेशन से 12-12 घंटे, लगभग एग्जैक्ट नहीं 12 घंटे, लेकिन कुछ कम ज़्यादा होता रहता है। इसको दिन और रात होता रहता है यहाँ पे, ठीक है। जैसे देख पा रहे हो आप, जैसे अभी मान लो ये सूर्य है यहाँ पे और ये हिस्सा प्रकाशमान है, ठीक है। और मान लो ये इसका अपोजिट का है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे रात होगी। तो जैसे ही घूम के ये वाला हिस्सा इस साइड में आएगा तो यहाँ पे दिन हो जाएगा, और ये वाला घूम के इधर जाएगा तो ये आपका रात हो जाएगा। तो इस तरीके से आप समझ सकते हो। नेक्स्ट आता है परिक्रमण गति, ठीक है। परिक्रमण गति का मतलब जैसे नहीं आप देख पाते, जैसे मम्मी लोग जो व्रत रखती हैं कहीं पर भी किसी पेड़ के चारों ओर घूमती हैं इस तरीके से, तो ये परिक्रमा होती है, यानी किसी चीज़ की परिक्रमा करना। तो पृथ्वी किसकी परिक्रमा करती है? पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है, जो परिक्रमा एक साल में पूरे कर लेती है, और इसीलिए इसको वार्षिक गति भी कहा जाता है, ठीक है। तो देखते हैं भाई यहाँ पे क्या है। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमने के साथ साथ सूर्य के चारों ओर भी अंडाकार मार्ग में घूमती है, जैसे मैंने आपको बताया कि ऐसे भी घूमती है और साथ में इस तरीके से भी घूमती रहती है, ठीक है। आगे क्या है? सूर्य के चारों ओर या 365 दिन और 6 घंटे में एक चक्कर पूरा कर लेती है, जिसको वार्षिक गति भी कहते हैं। अब वार्षिक गति क्यों? क्योंकि भाई 365 दिन का लगभग आपका एक साल होता है। अगला क्या है? इस गति के कारण ही ऋतु परिवर्तन होता है। अब थोड़ा सा यहाँ पे समझते हैं कि ऋतु परिवर्तन होता कैसे है, ठीक है। अब देखिए, जैसे मान लीजिए ये सूर्य है आपका और ये 4 स्थितियाँ पृथ्वी की दी गई हैं यहाँ पे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा नज़दीक है, ये नज़दीक है, और ये जो है कुछ सूर्य से कुछ इसके अकॉर्डिंग दूरी ज़्यादा है, ठीक है। अब मान लो सूर्य यहाँ से घूम करके यहाँ पे गया। अभी देखो ये जो एक्साइज है 23.5 अंश पृथ्वी झुकी हुई है, यही चीज़ यहाँ पे देखो, ये देखो और ये देखो। अभी क्या है? अभी नॉर्थ पोल पे पूरा का पूरा सूर्य मिल रहा है, साउथ पोल पूरा अंधेरे में है। यहाँ पे क्या है? नॉर्थ पोल भी अंधेरे में है और साउथ पोल भी आधा अंधेरे में है। यहाँ पे क्या है? साउथ पोल पूरा आपका, यहाँ पे क्या लाइट मिल रही है, लेकिन नॉर्थ पोल पूरा अंधेरे में है। यहाँ पर भी देख सकते हो नॉर्थ और साउथ पोल आधा आधा मिल रहा है। यानी कि जैसे जैसे पृथ्वी घूमती जाती है सूर्य के चारों ओर, उसकी स्थितियों में परिवर्तन आता जाता है। तो कहीं ना कहीं आपकी इस तरीके से जो घूमती है पृथ्वी, तो वहाँ पे पृथ्वी के टेम्परेचर में अंतर आता है, ठीक है। जैसे यहाँ की बात करें हम, यहाँ पर उत्तरी ध्रुव पे देख लो आप, धूप मिलेगी, प्रकाश मिलेगा, तो हल्की सी गर्मी होगी ना इतनी इस इक्वेटर से ऊपर के रीजन में। लेकिन नीचे क्या होगा? नीचे अंधेरा होगा, नीचे इतना टेम्परेचर ज़्यादा नहीं होगा। तो इसी से जो है वहाँ की जो स्थितियाँ हैं, चाहे वो मौसम का हो चाहे आपके इन्वायरमेंट का हो, वो चेंज होती रहती हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है अपसौर और उपसौर। अब इसको देखो आप अच्छे समझ सकते हो, कई बार क्वेश्चन आया हुआ है कि उपसौर, यहाँ की तिथि पूछते हैं कि उपसौर कब होता है और अपसौर कब होता है। तो उपसौर क्या है? उपसौर पृथ्वी और सूर्य के बीच के न्यूनतम दूरी होती है, यानी कि जब पृथ्वी सूर्य के अत्यधिक पास में होती है,
तब वो उपसौर होता है। और होता कब स्थिति है ये 3 जनवरी को होती है, ठीक है। अपसौर की बात करें तो जब सूर्य पृथ्वी से अधिकतम दूरी पर होता है, यानी कि मैक्सिमम दूरी होती है, तो वो स्थिति होती है अपसौर की। और ये कब होता है? 4 जुलाई को होता है। अब मैंने आपको बताया था कि जो इसकी कक्षा है, जैसे ये सूर्य है, कुछ पृथ्वी इस तरीके से घूमती है, ठीक है, यानी कि एक हिस्सा पृथ्वी सूर्य के नज़दीक रहता है और दूसरा जो चक्कर का दूसरा छोर होता है वो पृथ्वी सूर्य से दूर होता है, जैसे यहाँ पे फिगर में देख सकते हो आप। यानी कि ये जो स्थिति है, ये वाली और ये वाली, ठीक है, ये वाली क्या कहलाएगी आपकी? ये कहलाएगी आपकी अपसौर, यानी कि अधिकतम है। और ये वाली क्या कहलाएगी? ये कहलाएगी उपसौर, ठीक है। अब इसको आप कैसे याद रख सकते हो कि ये कब कब होता है? देखो, उपसौर में पहले ऊ आ रहा है ना, यानी कि 3 लिख दो आप। 3 का मतलब 3 जनवरी, बाकी बचा एक आप आराम से याद कर सकते हो 4 जुलाई को, ठीक है। अब इंग्लिश में भी याद रखना, कभी कभी हिंदी में नहीं लिखता, इंग्लिश में लिख देगा। तो जो आपका अपसौर होता है, यानी कि अधिकतम जो दूरी होती है उसको एफिलियन बोलते हैं, जो न्यूनतम दूरी होती है यानी कि उपसौर को उसको पेरिहिलियन बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण। अब देखो दोनों क्या होता है, जब हमको पृथ्वी से चंद्रमा नहीं दिखाई देता है या कटा हुआ दिखाई देता है या आंशिक रूप से दिखाई देता है तो उसको चंद्र ग्रहण बोलते हैं। या फिर जब पृथ्वी से सूर्य आंशिक रूप से दिखाई देता है या बिल्कुल नहीं दिखाई देता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको सूर्य ग्रहण बोलते हैं। यानी कि उन स्थितियों में जब चंद्रमा या सूर्य पृथ्वी से नहीं दिखाई देता है तो उस स्थिति को क्या बोलते हैं? ग्रहण बोल देते हैं। जहाँ पे लिखा हुआ है पृथ्वी और चंद्रमा दोनों को प्रकाश सूर्य से ही मिलता है, बिल्कुल सही बात है। पृथ्वी या चंद्रमा एक दूसरे के अवरोध बन जाते हैं तो उस स्थिति में सूर्य का प्रकाश वहाँ तक नहीं पहुँचता। बिल्कुल, देखो कैसे। अब जैसे मान लीजिए पृथ्वी से सूर्य कब नहीं दिखाई देता है, जरा चेक करते हैं यहाँ पे। ये देखो, ये जो पिक है आपकी, ये सोलर इक्लिप्स की है, मतलब सूर्य ग्रहण की है। सूर्य ग्रहण कब पड़ेगा? जब सूर्य नहीं दिखाई देगा। और सूर्य कब नहीं दिखाई देगा? यानी कि पृथ्वी और सूर्य के बीच में कोई ना कोई आ जाएगा। अब लेकिन आएगा कौन? चंद्रमा ही तो है उपग्रह पृथ्वी का मात्र, वही तो आ पाएगा बीच में। यानी कि जब पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा आ जाए, ठीक है, तो उस स्थिति को क्या बोलते हैं? उस स्थिति को बोलते हैं सूर्य ग्रहण। अब देखिए कैसे, आपको पता है कि चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर घूम रहा है। अब मान लो घूमते घूमते यहाँ पे आ गया और यहाँ से जो पृथ्वी पर रोशनी जा रही थी सूर्य से, कुछ आंशिक रूप से इसने रोक ली। अब जो मान लो यहाँ पे जो लोग यहाँ पे होंगे उनको फोकस नहीं मिलेगा ना सूर्य का, यानी कि सूर्य नहीं दिखाई देगा उनको, तो समझें कि भाई सूर्य ग्रहण पड़ने लगा है। इसी प्रकार से हम समझते हैं चंद्र ग्रहण को। अब चंद्र ग्रहण मतलब चंद्रमा नहीं दिखाई देगा पृथ्वी से, और चंद्रमा जब नहीं दिखाई देगा, अब भाई चंद्रमा की कोई रोशनी तो है नहीं अपनी, चंद्रमा पर लाइट पड़ती है ना, और किसकी लाइट पड़ती है? सूर्य की लाइट पड़ती है। अब सूर्य की लाइट चंद्रमा पर अगर ना जाए तो नहीं दिखाई देगा। अब ना जाने का मतलब बीच में कोई ना कोई आ जाएगा, तो बीच में कौन आएगा? बीच में पृथ्वी आपकी आ जाएगी। और इसीलिए जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाए तो उस स्थिति को क्या बोलेंगे? चंद्र ग्रहण बोलेंगे। अब जैसे यहाँ पे देख सकते हो, फोकस ये सूर्य से जा रहा है और रोशनी जा रही है, बीच में पृथ्वी आ गई, चंद्रमा बिल्कुल अंधेरे में हो गया। यानी कि पृथ्वी के जो जितने भी निवासी सूर्य को, चंद्रमा को नहीं देख पाएंगे बिल्कुल भी, तो समझेंगे कि भाई ये आपका चंद्र ग्रहण पड़ रहा है आपका, ठीक है। तो ये स्थितियाँ हुई पृथ्वी की सूर्य के सापेक्ष और चंद्रमा के सापेक्ष, यानी कि हम लोगों ने चंद्र ग्रहण देखा, साथ में सूर्य ग्रहण देखा, और इसके साथ में उपसौर अपसौर देखा। यहाँ पे आपको तिथियाँ याद रखनी है, परिक्रमण गति देखी, घूर्णन गति देखी। तो इस तरीके से ये जो गतियों वाला पार्ट है आपका ख़त्म होता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।